फाल्गुन की ठंडी ठंडी सुबह है। हवा में हल्की सी ठंडक और वातावरण में भक्ति की एक अलग ही खुशबू फैली हुई है। उसी नगर में रहता था एक साधारण सा व्यक्ति, धर्मदास। न धन था, न बड़ा घर, लेकिन उसके पास था तो बस अटूट विश्वास और सच्ची भक्ति। फाल्गुन मास आते ही धर्मदास का नियम बन जाता। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, ठंडे जल से स्नान करना, भगवान श्री कृष्ण और शिवजी का नाम लेना और मन ही मन कहना, हे प्रभु, जो है बस आपका ही है। एक दिन की बात है। धर्मदास के घर में सिर्फ एक रोटी बची थी। पूरा दिन उसी से गुजर होना था। तभी दरवाजे पर खट खट की आवाज आती है। दरवाजा खुलता है। सामने एक वृद्ध ब्राह्मण खड़े हैं। कमजोर आवाज में कहते हैं, वत्स, कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिल जाए तो प्राण बच जाए। धर्मदास एक पल के लिए रोटी को देखता है, फिर ब्राह्मण के चेहरे को, और बिना कुछ सोचे, बिना कोई सवाल किए, वह अपनी आखिरी रोटी उनके हाथ में रख देता है। ब्राह्मण पूछते हैं, और तुम? धर्मदास मुस्कुरा कर कहता है, प्रभु की कृपा से आज जल ही पर्याप्त है। इतना सुनते ही ब्राह्मण की आंखों में चमक आ जाती है और अगले ही पल तेज प्रकाश फैलता है। ब्राह्मण का रूप बदल जाता है। सामने खड़े हैं भगवान श्री कृष्ण स्वयं। धर्मदास के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह रोते हुए चरणों में गिर पड़ता है। भगवान प्रेम से कहते हैं, धर्मदास, यही है फाल्गुन मास की सच्ची भक्ति, जहाँ स्वार्थ नहीं, जहाँ गन्ना नहीं, जहाँ सिर्फ प्रेम है। भगवान आगे कहते हैं, जो फाल्गुन मास में भूखे को भोजन, दुखी को सहारा और मन से भक्ति करता है, उसके घर में स्वयं वास करता हूँ। कहते हैं, उस दिन के बाद धर्मदास के घर कभी अभाव नहीं रहा। जहाँ पहले खाली बर्तन थे, वहाँ अब कृपा का भंडार भर गया। कथा का भाव। फाल्गुन मास हमें सिखाता है, दान दिखावे से नहीं, भक्ति शब्दों से नहीं, और प्रेम शर्तों से नहीं होता।